पूरे बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो 70% अपराध आरोप लगाने वाले के लोग ही कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता को पहले अपने बारे में बताना चाहिए या अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बताना चाहिए कि वो कितना दूध के धुले हुए। और मैंने ये भी कहा कि हमारे पहले के मंत्री जी का फाइल मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मंगाया था। अब पता नहीं तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता किस, उनका मुंह कान है कि नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जमीन सर्वे भी कर रहे हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फाइल मंगवा लिए हैं और फाइल मंगवाकर देखने भी लगे हैं। देखिए, हम आपको पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे और कह रहे हैं कि बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं हैं वो बढ़ गई है। इसको लेकर अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान आया है। देखिए, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि पहले जो विभाग के मंत्री थे उनका फाइल नीतीश कुमार खुद मंगवा करके देख रहे थे। क्या कुछ करें दिलीप जायसवाल, पहले आप वो सुने। तेजस्वी यादव ने कल आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि बिहार में राक्षस राज आ चुका है। किस तरीके से? देखिए, बिहार की जो बदतर स्थिति करने वाले लोग, बिहार के बदतर स्थिति करने वाले लोग आज बिहार की चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में अपराधी पैदा किया और जिन लोगों ने अपराध को अपने घर से, अपने सीएम हाउस से चलाने का काम किया, तो वही अंगुली मार वाली बात है कि आज उनको जो है साधु संत बन रहे हैं। तो उनका भी गंगा स्नान करवाइए, उनको थोड़ा शुद्धिकरण हो जाएगा तो उनकी बात पर जनता विश्वास करना शुरू कर देगी। तो इस परिवार को तो गंगा स्नान करने की जरूरत है। हाल में अमित लाल यादव के भाई के ऊपर भी गोली चलाने का मामला आया था, फरार चलता है। देखिए, पूरे बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो 70% अपराध आरोप लगाने वाले के लोग ही कर रहे हैं। 70% से ज़्यादा अपराध जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये भी सूचना उनको दे दीजिए। बचपन में एक फिल्म देखा था जिसमें एक औरत को बदचलन कह के कुछ लोग पत्थर मार रहे थे। तो राजेश खन्ना की वो फिल्म है जिसमें ये गाना आया था कि इसमें से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। वहाँ से सभी लोग चले गए क्योंकि सभी ने, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, तो सभी लोगों को लगा कि हमने पाप किया, तो सभी लोग वहाँ से चले गए। तो प्रतिपक्ष के नेता को पहले अपने बारे में बताना चाहिए या अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बताना चाहिए कि वो कितना दूध के धुले हुए हैं। सर, बिहार में जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण हो रहा है को देखते हुए, देखिए, पहले जब आपने क्वेश्चन का शुरुआत किया तो उस समय क्वेश्चन आपका बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन उसके बाद फिर मोर करके आपने टीआरपी बढ़ाने का प्रयास किया। जब मैं बिहार में आज से 3-4 महीना पहले राजस्व विभाग का मंत्री बना तो मैंने स्पष्ट तौर पर मीडिया को कहा कि मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचारी नहीं होगा, क्योंकि जब सरकार और मंत्री भ्रष्टाचार करेंगे तो कभी भी जनता को न्याय या उसकी सरकार की सुविधा नहीं मिल सकती है। और मैंने ये भी कहा कि हमारे पहले के मंत्री जी का फाइल मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर पोस्टिंग का मंगाया था। अब पता नहीं तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता किस, उनका मुंह कान है कि नहीं, पता नहीं क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। वो कहता है कि 100 चूहा खा के बिल्ली हज करने चली। तो प्रतिपक्ष के नेता
कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। कभी अपने आप को झांकना चाहिए इंसान को। किसी भी इंसान को कुछ बोलने के पहले अपना अतीत देखना चाहिए और अपने ऊपर झांकने की आवश्यकता है। क्यों मीडिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्यों बिहार के जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या बिहार की जनता ये नहीं जानती है कि प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के नेता और उनकी पार्टी ने क्या अपराध और क्या भ्रष्टाचार को बढ़ावा इस प्रदेश में दिया है? बड़ा शर्म लगता है कि राजनीति में लोगों का इतना नैतिक पतन हो जाता है। बंगाल में आवाम लोग भी सड़क पे आ गए कोलकाता कांड को लेकर, लाठियां बरसा गोली रहे भी हैं। चल रही है, बम भी बरस रहे हैं। बीजेपी के नेता के ड्राइवर के ऊपर गोली भी चली है। देखिए, बंगाल की घटना आपने देखा कि पूरे देश के लोगों ने उसका प्रतिकार किया और वो बहुत सी विभत्स घटना थी। और इस तरह की घटना पर कभी भी किसी सरकार को अपराधी को बचाना नहीं चाहिए। ममता सरकार ने अपराधी को बचाने का प्रयास किया, जिस कारण वहाँ की जनता और पूरे देश के डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ यहाँ के आम आवाम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। और यही कारण है कि माननीय न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को तेज किया है। और हमें लगता है कि इससे बड़ा सरकार का और कोई नैतिक पतन नहीं हो सकता है कि इस तरह के विभत्स घटना पर अपराधी को बचाने का काम करे। इस गांव पे जो वक्फ बोर्ड का दावा हुआ, पटना समेत बिहार के कई ऐसी जगहों पर है वक्फ का दावा हो रहा है। देखिए, गोविंदपुर का जो मामला आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, अभी तक कोई ऑथेंटिक उसका जो है आदेश का कॉपी या इस तरह की बातें हमारे जानकारी में नहीं आया है। और अगर ऐसा ऑथेंटिक जो कि कहता है कि कोर्ट का आदेश है या कुछ ऐसी बात है, उसकी जानकारी जब मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा आप पर करूंगा। क्या लगता है कि राजस्व मंत्री व भूमि मंत्री इस तरह के मामले जो आ रहे हैं या जो सामने दिख रहे हैं, क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, जो कानून जो लाया जा रहा है, ऐसा है, इस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी वक्फ बोर्ड पर कानून इस देश में आया है, इसलिए लोगों की नज़र थोड़ा वक्फ बोर्ड पर ज़्यादा है। राजस्व विभाग के अंदर सभी तरह के डाटा उपलब्ध हैं और उस डाटा के तहत ज़मीन और रैयत का जो मालिक है या जिनका कब्जा है, जो लोग रह रहे हैं, उनके रहने की चिंता राजस्व विभाग करेगी। एक सवाल है सर, पशुपति कुमार फिर उसके बाद उन्होंने जो है अमित शाह से भी मुलाकात की है, कुछ जगह दे रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है। राजनीति में मिलना जुलना, आपस में हम लोग विपक्ष के लोग भी मिलते हैं, प्रतिपक्ष के लोग भी मिलते हैं आपस में एक दूसरे से। तो मिलना जुलना कोई राजनीति नहीं है, वो व्यक्तिगत मुलाकात हुई। चिराग ने कुछ विषयों पर जो विरोध किया है, आप लोग नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। सर, तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाया है सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की उगाही की जा रही है। इस पर तो मैंने जवाब दे दिया। आज तक आप लोग उनको मंदिर में लेके नहीं आए। मैंने सारे मीडिया के लोगों को कहा था कि तेजस्वी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं, साथ में चल के मंदिर में कसम खा लें। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री पैसा नहीं लेते थे, एक बार चल के मंदिर में कसम खा लें। बात क्लियर कर दीजिए सर, पारस जी एनडीए की हिस्सा है या नहीं, क्योंकि चिराग त्रिपाठी ये फैसला बिहार के अध्यक्ष नहीं लेते हैं कि कौन किसके हिस्सा है कि नहीं है। ये केंद्रीय नेतृत्व लेती है। केंद्रीय नेतृत्व का ये वहाँ से आपको जानकारी, आपके अगर मीडिया के लोग दिल्ली में होंगे तो वहाँ से ये जानकारी मिलेगा। हमारे लिए तो सभी नेता समान हैं, सभी को हम इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। अब मेरे मिलने का आप थोड़े हिसाब किताब लीजिएगा कि हम इससे नहीं किन से मिले कि नहीं मिले, ये हिसाब किताब आपको हम कैसे दें। तो अभी आप दिलीप जायसवाल को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से दिलीप जायसवाल तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। उतना ही नहीं, आपराधिक घटनाओं को लेकर साफ शब्दों में जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके लोग पर ही इशारे कर रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।